मैं सबसे पहले आप तमाम प्रेस के भाइयों का अपनी तरफ से एज डेप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन और अपनी तमाम पार्लिमानी पार्टी के एमपीएस की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस मुश्किल घड़ी के अंदर हमारे साथ खड़े हैं और आपने यहां पर इकट्ठा होकर हमारी आवाज़ को जो पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचाने का जो आप फ़र्ज़ निभा रहे हैं, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। निहायत ही काबिल एहतराम मेरे सहाफ़ी भाइयों, दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 8 फरवरी से इस मुल्क के अंदर एक स्याह दौर का आगाज़ हुआ। 8 फरवरी से इस मुल्क के अंदर फस्तायत और जबर की एक नई कहानी लिखी गई जो कि मुल्कों की तारीख में नहीं मिलती। आपको पता है कि 8 फरवरी को किस तरीके से इन्होंने जजों को यरगमाल बनाकर फॉर्म 47 के ऊपर इन्होंने अपने नताइज लिए। इनकी भूख वहां तक खत्म नहीं हुई, उसके बाद से लेकर आज तक हर दिन पीटीआई के वर्कर्स के लिए, पीटीआई की लीडरशिप के लिए एक स्याह बाब है। हमारा चेयरमैन इमरान खान, उसकी मिसेज बीबी बुशरा जेल के अंदर पाबंद सलासत है और उनकी बहनें दर बदर अपने भाई से मुलाकात के लिए धक्के खा रही हैं। इन्होंने जुल्म की, इन्होंने फस्तायत की, इन्होंने लाकानूनियत की इंतहा कर दी। हम उसके बावजूद भी कानून की तरफ देखते रहे, हम उसके बावजूद भी अदालतों की तरफ देखते रह गए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अल्लाह ताला की जात को एक चीज नहीं पसंद और वो है जुल्म। जब जुल्म हद से बढ़ता है तो अल्लाह ताला को जलाल आता है। हमारा वारिस, हम जिसकी तरफ देख रहे हैं, जो इज्जत देने वाला, जो रिस्क देने वाला, जिसके हाथ में जिंदगी और मौत है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। हम उसको जवाबदेह हैं और ये भी उसको जवाबदेह हैं। मैं यहां पर यह कहूंगा कि कल का दिन एक दफा फिर लाकानूनियत की इंतहा की गई। जमहूरियत के लिए, कानून के लिए, इंसाफ के लिए, सियासत के लिए एक स्याह दिन था। जो ये 8 फरवरी के बाद से लेकर अब जो स्याह अदवार चल रहा है, उसके अंदर कल एक बहुत बड़ा सियासी बाप था। ये एक स्याह बाप था बहुत बड़ा। दोस्तों और भाइयों, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे, 12.5 करोड़ अवाम का सूबा पंजाब, उसकी ऑपोजिशन की जो लीडरशिप है, इन्होंने उसको सियासी मोटिवेटेड, पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो अपना मुकदमे हैं उनके अंदर डालकर और फॉल्सिफाइड झूठी शहादतें और झूठी गवाहियों के जरिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मलिक अहमद खान बचर साहब को 10 साल की सजा दी। आपको पता हो, आपके नोटिस में होना चाहिए कि मलिक अहमद खान बचर साहब पे ये जो केस इन्होंने बनाया, ये जो उन्होंने उनको जिम्नियों में डाला, ये एफआईआर दर्ज होने के 9 माह के बाद था। 9 माह के बाद उन्होंने फॉल्सिफाइड तरीके से इनको उसके अंदर डाला। और इसकी बैकग्राउंड सुने, इस जज शेख नईम साहब से पहले एक और जज साहब थे, उनका नाम है गुलाम अब्बास साहब। जब उसने कहा कि ये शहादतें, ये गवाहियां क्रेडिबल नहीं हैं, तो उस जज को उसके दफ्तर को यरगमाल बना लिया गया। अब सबके सामने है, उसके ऊपर प्रेशर डाला गया। जब वो नहीं माना, उसको ट्रांसफर करके और शेख नईम साहब को लाकर अपनी मर्जी के इन्होंने फैसले करवा लिए। सर, बात यह है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का तो इस केस से दूर दराज का ताल्लुक नहीं है, तो फिर क्यों उनको इस केस के अंदर इंडाइट किया गया, इस केस के अंदर सजा दी गई? उसको सजा दी गई सिर्फ और सिर्फ एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। असेंबली के अंदर
उसको अवाम के हकूक़ की आवाज़ उठाने के ऊपर, उसको इमरान खान का साथ देने के ऊपर, उसको हकूमती जो ओहदेदार हैं उनके करप्शन के स्कैंडल्स को बेनकाब करने के ऊपर, चाहे वो गंदम स्कैंडल की शक्ल में था, चाहे वो चीनी स्कैंडल की शक्ल में था, उसको सज़ा दी गई महंगाई के ऊपर कि वो महंगाई के लिए बोलता था आवाम के लिए, उसको सज़ा दी गई लॉ एंड ऑर्डर पर बोलने के लिए। तो जहन में रखिएगा, पुराने वक्तों के अंदर जब फौज कशी हुआ करती थी, जब फौजें जाया करती थीं, तो वहां पर एक शख्स होता था आगे चलता हुआ, वो फ्लैग कैरियर होता था, जिसने अपने मुल्क का, अपनी फौज का अलम उठाया होता था, अलम बरदार था। आज इन्होंने मलिक अहमद खान बचर साहब को सजा दी है, और जहां जज लिख रहा है, अफसोस इस बात पर है कि जज लिख रहा है कि मलिक अहमद खान बचर साहब ने, और तो कोई सबूत नहीं है, कोई शहादत नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि मेरा पीटीआई से ताल्लुक है। तो भाइयों, आप फैसला करो, अवाम फैसला करे। 95% लोग सर्वे के मुताबिक पीटीआई के साथ हैं, तो इस मुल्क के क्या 95% लोगों को आप सजा दे दोगे? 95% लोगों को आप क्या जेलों में डाल दोगे? मैं आपको बता रहा था कि जब फौजें चलती थीं तो एक शख्स था जिसने फ्लैग पकड़ा होता था, फ्लैग कैरियर, अलम बरदार। आज एक मलिक अहमद खान बचर साहब, जिनको एक झूठे मुकदमे के तरीके से उनको सजा दी गई, और हमें अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है मैक्सिमम 1.5-2 महीने के अंदर मैक्सिमम वो हमारे दरमियान होगा और ये सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। तो मैं बता रहा था कि वो जो फ्लैग कैरियर एक होता था अलम बरदार, जब वो गिरता था तो दूसरा बढ़ के थाम लिया करता था, वो गिरता था तो तीसरा बढ़ के थाम लिया करता था। हमने हक का अलम नहीं गिरने देना, चाहे मलिक अहमद खान बचर साहब को सज़ा हुई, कल मुझे सज़ा हो, परसों हमारे पार्लिमानी लीडर हैं अली इम्तियाज़ साहब, इनको सज़ा हो, राना शहबाज हमारा चीफ विप है, इसको सज़ा हो, डिप्टी चीफ विप है शेख इम्तियाज़ साहब, उनको सज़ा हो, चाहे हमारे हर एमपीए को ये डिस्क्वालीफाई कर दें, हमने वो अलम गिरने नहीं देना जो कि हमारे खान ने बुलंद किया है। मैं सिर्फ आखिर में ये कहूँगा कि इसके साथ जो कल एक 75-76 साल की कैंसर सर्वाइवर बीबी यास्मीन राशिद साहिबा को जो उन्होंने 10 साल की कैद दी, कोई जुल्म की इंतहा है यार। खुदा के लिए अभी तक सबक नहीं सीख रहे ये जो सर मियां महमूद रशीद, जो एक बुजुर्ग आदमी है और उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया कि मैंने अपनी आंखों से उनकी टांगें देखी। बुजुर्ग पार्लियामेंटेरियन है। चौधरी इजाज साहब अपनी तमाम जो हमारे पीटीआई के एमपीएज हैं पंजाब असेंबली के अंदर, उनकी तरफ से मियां अजहर साहब की वफात के ऊपर पूरी पार्लिमानी पार्टी जो है वो उस पर अफसुर्दा है और इजहार ताज़ियत करती है, और हमाद अजहर साहब जो हैं उनके साथ अपना इजहार हमदर्दी और यकजहती करती है। और जो सैलाब में हमारे भाई बहनें शहीद हुए, हम उनके लिए भी दुआगो हैं। मियां असलम इकबाल साहब का भी यहाँ जिक्र करना ज़रूरी है कि 7 मई को फुटेज के मुताबिक वो अदालत से निकला, मोटरसाइकिल पे बैठा, गाड़ी में बैठकर शहर से बाहर चला गया, उसके ऊपर कत्ल के मुकदमे कर दिए गए। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप जिस तरह जुल्म बढ़ाते जा रहे हैं, अल्लाह की ज़ात से डरें और ये ज़हन में रखें कि रात जितनी लंबी हो दिन ने आना ही आना है, और इंशाअल्लाह हक का सूरज तलू होने को है। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल हो, वी आर हियर फॉर यू जी। बिल्कुल, हम रात भी 3:30 बजे तक हम इकट्ठे थे, ये चट्ठा साहब भी थे, मलिक अहमद खान बचर साहब भी थे, वो सर्टिफाइड कॉपीज़ अपने केसेस की मंगवा रहे हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह प्रॉपर प्रोफेशनल लॉयर्स के थ्रू हम हाई कोर्ट में इसकी अपील करेंगे। जहाँ तक आपकी बात कि वहाँ से भी ये फैसला अपनी मर्जी का ले लें, हमारा काम है कानून का दरवाज़ा खटखटाते रहना। हम उस अपने फ़र्ज से फारिग नहीं होंगे, हम अपने उस फ़र्ज को नहीं छोड़ेंगे, और हमें अल्लाह के घर से उम्मीद है अल्लाह हमारा हामी नासिर होगा। आप एक को डिस्क्वालीफाई करोगे, वो जो अलम उसने पकड़ा हुआ है हक का, वो पकड़ने के लिए 107 आ जाएंगे। एक को करोगे दूसरा उठाएगा, दूसरे को करेंगे तीसरा उठाएगा। हम सब यहाँ पहुँचे हैं इमरान खान की वजह से,
किसी को यहाँ कोई गलतफहमी नहीं है। हम हैं जवाबदेह इमरान खान साहब को, पीटीआई को और अपनी आवाम को, जिन्होंने हमें इमरान खान की खातिर यहाँ इलेक्ट किया। जहाँ तक आपने तहरीक की बात कही, तहरीक के अंदर ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है। कोई ये नहीं कि 5 के बाद तहरीक ख़त्म हो जाएगी। जब तक खान बाहर नहीं आता हम लोग चलते रहेंगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग हो रही है, हमारे रीजन वाइज एमपीएस की मीटिंग हो रही है और इंशाअल्लाह ये तहरीक जो है आपको इसका पूरा पीक और जोर 5 अगस्त को दिखाई देगा। जी, तो ईवान के अंदर जो नुमाइंदगी होगी अपोजिशन लीडर की हैसियत से, क्या पार्टी ने जिम्मेदारी आपको सौंपी है? और अब बच्चन साहब की सीट के हवाले से आप लोगों ने क्या वहाँ पे अंदर फैसला किया है कि वो सीट खाली रखेंगे या फिर बैठेगा? मैं आपको बताता हूँ जी, हमारी पार्लिमानी पार्टी की कल मीटिंग हुई। सब ने मुश्तरका ज़बान कहा, यक ज़बान कहा कि मलिक अहमद खान बचर साहब अपोजिशन लीडर थे, अपोजिशन लीडर हैं, अपोजिशन लीडर रहेंगे। पर ये एक पार्टी है, इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड पार्टी। यहाँ पर हर शख्स की कोई ना कोई जिम्मेवारियाँ पहले से मुतय्यन हैं। जैसे मैं डिप्टी अपोजिशन लीडर था, यहाँ अपना अली इम्तियाज़ साहब मौजूद है, पार्लिमानी लीडर हैं, राना शहबाज साहब और अली अपना इम्तियाज़ शेख साहब चीफ विप और डिप्टी चीफ विप हैं। तो जैसे जब तक मलिक अहमद खान बचर साहब नहीं आते, जो मेरे ख्याल में महीने से ज़्यादा नहीं होगा, हम उनकी जगह ये फिल करेंगे पोजीशन। अपने लॉयर से मशवरा करके और अपने लॉयर्स की कंसल्टेशन से करेंगे। खुशी करो सर, 1 सेकंड बेटा रहा। 1 से 1.5 माह में वो वापस असेंबली भी होंगे, लेकिन इस सारे प्रोसेस में अगर जाहिर है अब फैसले की कॉपी असेंबली आती है और असेंबली के बाद फिर इलेक्शन कमीशन में जाएगी तो उनको डिस्क्वालिफिकेशन उनकी इस फैसले की रोशनी में हो जाएगी। आपका जो सजा है उसकी सस्पेंशन के लिए जो रजू करने जा रहे हैं वो लाहौर हाईकोर्ट कितने दिनों में आप? सर लाहौर हाईकोर्ट नहीं होगा, ये रावलपिंडी हाईकोर्ट होगा, क्योंकि उनको मियाँ वाली से हुई है। नहीं, रावलपिंडी सर, रावलपिंडी हाईकोर्ट से हम पेपर वर्क मुकम्मल। सर सवाल पूरा सुन लें, अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है तो जाहिर है वो ऑपोजिशन लीडर भी रहते और रुकने असेंबली भी रहते हैं, नया शेड्यूल जारी हो जाता है। इस सारे प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए क्या आपकी अमली होगी? और अगर ये हो जाता है तो कल को अल्लाह करे कि बहाल होते, आप जिस तरह से ये कह रहे हो बहाल होते, तो फिर क्या आपके? देखिए, मैंने आपको पहले कहा ये एक पार्टी है, पार्टी के अंदर हर बंदे को, एमपीए को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। टिल द टाइम ही कम्स हम उनकी जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। आपका ये सवाल कि जी अपना सॉरी रिपीट कर सर, एक मैं उसका जवाब देता हूँ सर। अगर मगर के ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए ना सर, आज की तारीख के अंदर ये है, उनको सज़ा हुई है, उस सज़ा के खिलाफ हम कोर्ट में जा रहे हैं। एक चित्राली साहब का केस भी है जिसके अंदर उनको सज़ा हुई, पर अभी तक उनका कोई बाई इलेक्शन नहीं हुआ और वो डी-सीट नहीं हुए सर। तो फिर बात तो वही आगे ना, हमने लीगल बैटल। साहब के हमारे में हमने ये देखा कि वो वहाँ पर थे, तो वो तो शेख ऑफ हमले में बड़ी हुआ। अब ये बताएं कि आपकी कई रहनुमा अरब पंजाब की जो इस लाइन में है, इतनी बड़ी तादाद में सजाएँ होती हैं, डिस्क्वालीफाई जानी जाते हैं, तो क्या आप असम्बलियों में ही बैठेंगे या फिर वही डू और डाई वाला है? देखें, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। देखें जी, पार्टी के पास हर वक्त ऑप्शंस होती हैं और वो ऑप्शंस या कार्ड्स पहले नहीं दिखाए जाते या रखे जाते टेबल के ऊपर। थैंक यू वेरी। इट इज़ ऑल एट, मतलब इट इज़ ऑल एट इट कम्स, जैसे जैसे होगा।